गंगापुर नाम का एक गांव था। वहाँ राधे श्याम अपनी बेगम के साथ रहता था। गंगापुर में पानी की बड़ी दिक्कत थी। उस गांव में पानी दूसरे गांव से या दूसरे कस्बों से आया करता था। ओफो, कितनी गर्मी है और बढ़ती ही जा रही है। ऐसा लग रहा है कि हिमालय जाकर बस जाऊं। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, इस गांव में हिमालय, पानी, बंजर जमीन की बातें मत किया करो। अरे, अब पानी नहीं मिल रहा है, ठीक है, लेकिन क्या अब उस बारे में बात भी ना करें? उतने में गांव के नायक और उनके आदमी वहां पर कई सारे ड्रम, टंकी और ठंडी पानी की बोतल लेकर वहां आते हैं। सुनो सुनो सुनो, आज हमारे गांव के नायक श्री केशव महाराज यहाँ पर आ रहे हैं। लगता है नायक जी गांव में हर साल की तरह पानी और कपड़े बांट रहे हैं। मैं हर साल बस इसी का इंतजार करती हूँ। चलो चलकर पानी ले लें, वरना पूरा गांव उसी पर टूट पड़ेगा। राधे श्याम और उसकी बेगम वहां पर पहुंचे और वहां उन्होंने देखा कि पानी में गंदे गंदे कीड़े घूम रहे हैं। तब राधे श्याम ने नायक के दरबान से कहा, इस पानी को तुम हमारे पीने के लिए लेकर आए हो? इंसान अगर इससे नहा भी लेना तो भी बीमार हो जाए। हाँ, ये सही कह रहे हैं। अगर घर के बच्चे ये ऐसा पानी पिएंगे तो उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। जो है यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेना है तो लो, वरना मैं चला। ए जी, क्यों मुंह लग रहे हो? जो है वही ले लीजिए। नायक का दरबान वहां से चला गया। कस्बे वालों ने जैसे तैसे पानी पीने की कोशिश की। उस गंदे पानी को पीने से आधे गांव वाले बीमार हो गए। उनके पास कोई चारा नहीं था। एक दिन सारे गांव वाले राधे श्याम से मिलने गए। हम सब नायक के घर जा रहे हैं, अगर तुम्हें भी चलना है तो चलो। आज फैसला हो ही जाए इस पानी की परेशानी का। हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो, हमें वहाँ जाना चाहिए। सारे गांव वाले मिलकर नायक के घर जाते हैं। उस वक्त नायक ने गांव वालों को देखा और वो सारा माजरा समझ गया। देखो, मेरे पास इस तकलीफ का कोई इलाज नहीं है। तुम चाहे जो कर लो, मैं अब कहीं से पानी की भीख नहीं मांग सकता। आपके भेजे हुए गंदे पानी की वजह से पूरा गांव बीमार हो गया है। उनकी बातें बिना सुने ही नायक अपने कमरे में चला जाता है। उसे जाता देख राधे श्याम और गांव वाले बड़े परेशान हो जाते हैं। मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि अब कहाँ जाएं, क्या करें। खेती का समय आ गया है, हमें ही कुछ तय करना होगा। आज तो हमारे गांव के नायक ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। अगर इस साल भी हमने खेतों को बंजर छोड़ा तो हमारे खेत, घर बार सब कुछ मुश्किल में आ जाएगा। इससे हमें कैसे भी निकलना होगा। गांव बहुत ज़्यादा परेशान है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सबकी ज़िंदगी खतरे में है। गांव वाले मिलकर बातें कर ही रहे थे कि उनके गांव में एक घुड़सवार आता है, जिसे देखकर सब दंग रह जाते हैं। क्या ये गंगापुर गांव है? मैं यहाँ आपकी मदद के लिए आया हूँ। मेहरबानी करके हमारी जान मत खाना, हम पहले से ही बहुत परेशान हैं। लेकिन तुम मेरी बात तो सुनो, मैं भी इसी गांव का हूँ। तब जाकर घुड़सवार ने अपने बारे में सारी बातें बताई। कई साल पहले मेरा खानदान इस गांव में आकर बसा था। उस वक्त मैं बहुत छोटा था जब हमें इस गांव से बेदखल कर दिया गया था। जरूर तुमने कोई चोरी की होगी, आखिर घोड़े पर भी तो आए हो। चोरी तो नहीं, मुझे और मेरे खानदान को जादू टोना करने की वजह से इस गांव से निकाला गया था। लेकिन तुम्हारे परिवार को निकाला क्यों गया था? क्या मुश्किल आ गई थी? गांव में हर साल शानदार पूजा हुआ करती थी ताकि गांव में बरसात हो, लेकिन मेरे खानदान के बुरे कामों की वजह से आज गांव इस मुसीबत में है। हम कुछ समझे नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? ज्यादा लालच के चक्कर में मैंने उस वक्त उस पूजा से गांव के खेतों के जादुई बीज चुरा लिए थे। ये बात जब पंडित जी को पता चली तो मुझे और मेरे खानदान को गांव से निकलवा दिया। उस पूजा के फल के बतौर भगवान ने हमें दुआ के तौर पर मुट्ठी भर जादुई बादलों के बीज दिए थे, लेकिन हमने भगवान की दी हुई दुआ चुरा ली और इसी वजह से हमें निकाल दिया गया। बादलों के बीज, ये क्या होता है? वो बीज अब कहाँ है और उससे अब क्या होगा? उस बीज से हम बादल उगा सकते हैं। हर खेत में बादलों के दरख्त होंगे जिससे गांव के खेतों को पानी मिलेगा। और उन बीजों को मैंने हमारे पुश्तैनी खेतों में दफना दिया था, जिन्हें मैं आज लेकर आया हूँ। उस घुड़सवार ने अपने घोड़े से उतरकर
अपने झोली में रखे उन चमकते हुए बीजों को निकाला और गांव वालों को दिखाने लगा, जिसे देखकर सब दंग रह गए। राधे भैया, आप जाकर थोड़ा सा पानी लेकर आइए। राधे श्याम गांव जाकर गंदा पानी लेकर आता है। सब मिलकर खेत में जाते हैं। अब आप सब इस बीज की ताकत देखिएगा। मैं इन बीजों को अभी बो देता हूँ। आप सब कल सुबह आकर देखिएगा, ये बीज बादलों के पेड़ बन चुके होंगे। जैसे ही उस घुड़सवार ने उन बीजों को खेत में बोकर पानी डाला, पूरी रात गांव वालों ने इंतजार किया। देखते ही देखते उस खेत में से बादल बाहर निकल आया। ये कैसे हो सकता है? ये तो मुमकिन ही नहीं है। मुमकिन क्यों नहीं है? हमारे गांव में अब बरसात होगी। अब हम भी खुश रहेंगे। घुड़सवार ने अपने झोले से सारे बीज निकाले और पूरे गांव वालों में बांट दिए। सभी गांव वालों ने उसे ले जाकर अपने अपने खेतों में बो दिया और फिर सभी के खेतों में बादल उगाए। गांव में मानो जैसे खुशियों का मेला निकल आया हो। आज सबसे पहले मैं इन बादलों के पानी से नहाऊंगा। तब राधे श्याम ने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन अब तक तुम हमारे गांव में क्यों नहीं आए? अगर तुम पहले ही आ जाते तो गांव में इतनी तकलीफें नहीं होती। मुझे इस गांव के नायक ने यहाँ आने से मना किया था। बस बस, अब हमसे झूठ मत बोलिए। नायक जी बेहद अच्छे हैं। गंदा पानी ही सही, उन्होंने हमारी कई सालों तक मदद की है। अब यह बहुत ज्यादा बोल दिया तुमने। भला नायक जी ऐसा क्यों करेंगे? उस वक्त उस घुड़सवार की बात को सब टाल देते हैं। गांव वालों की खुशी का नायक को पता चल जाता है। तब वो अपनी चाल चलने को सोचता है। इन गांव वालों को हमें मुट्ठी में रखना ही होगा। मैंने ये भी सुना है कि रघु फिर से गांव में आ गया है और गांव वालों को बादलों के बीज दे दी। जी आका, ये बात सच है। अब आपकी इज्जत कोई नहीं करेगा। उनके बादल उनके खेतों में जब रहेंगे तब ना। तुम जाकर सारे बादल चुरा लेना और हमारे घर के पीछे जो गौशाला है उसमें रखवा देना। याद रहे, ये काम तुम्हें सारे गांव वालों के सो जाने के बाद ही करना है। इससे क्या होगा आका? बुद्धू कहीं के तुम हमेशा ही ऐसे रहोगे क्या? बादल चुराने के बाद सारे गांव वाले हमारे कदमों में आ जाएंगे। नायक के नौकर ने सारे गांव वालों के खेतों से बादल चुरा लिए और नायक जी के घर के गौशाला में रखवा दिए। जब सुबह हुई तो सारे गांव वाले उन बादलों को खोजने लगे और घुड़सवार से पूछने लगे, जरूर तुमने ही हमारे बादल चुराए हैं। तुमने आते ही अपना रंग दिखा दिया ना। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अगर तुम्हें बादल लेने ही थे तो हमें बादलों के बीज दिए ही क्यों? लेकिन मैं उन्हें क्यों चुराऊंगा? तुम सबको बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। तुमने एक तो बादल चुराए और अब हम गांव वालों से जबान लड़ा रहे हो। उतने में ही वहाँ पर नायक का नौकर भागते हुए आया। चलो चलो, नायक जी का घर पानी से डूब रहा है। नायक जी की जान खतरे में है। हम कुछ समझे नहीं, आखिर ऐसा कैसे हो गया? नायक जी ने अपने घर के पीछे गौशाला में तुम्हारे बादल चुरा कर रखवा लिए थे, जिस वजह से उनके घर में बादलों के बारिश के वजह से बाढ़ आ गई है। और वहाँ जाकर देखते हैं नायक उस बाढ़ में फंसा हुआ रहता है। बचाओ, मुझे कोई बचाओ, वरना मैं यही खत्म हो जाऊंगा। मुझे तैरना नहीं आता। बचाओ बचाओ। नायक की मदद की आवाज सुनकर घुड़सवार और राधे श्याम दोनों उनके घर पानी में चले जाते हैं और नायक को बादलों की बारिश से बचाकर बाहर लेकर आते हैं। मुझे माफ कर देना, गद्दी की लालच के कारण मैंने ये फैसला लिया। मुझे माफ कर देना। तुम्हें माफ तो कर देंगे हम। पहले इन बादलों को सब अपने अपने खेतों में रखवाओ, उसके बाद तुम्हारा फैसला होगा। सबने बादल वहां से अपने अपने खेतों में लगवा लिए। इस नायक को हमें इसी हालत में छोड़ देना चाहिए। उम्र भर ये इसी गांव में रहकर पछताएगा, तब मजा आएगा। नायक को उसकी बुरी हालत में छोड़कर सबने घुड़सवार को गांव का नया नायक बनाने का ऐलान कर दिया और खुशी खुशी उस गांव में रहने लगे। आनंदपुर गांव में एक लाला जी थे। उनकी अंगूरों की खेती थी। उसकी रखवाली उनका नौकर बलदेव किया करता था। लाला जी कभी कभार वहाँ आया करते थे। क्यों बलदेव, सब कुछ कैसा चल रहा है? सब कुछ ठीक है लाला जी। मैंने कल ही फसल में कीटनाशक दवाई छिड़की है। और जो मैंने नए बीज लाए हैं वो कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। ये देखिए, उन बीजों से बड़े बड़े अंगूर हुए हैं। अच्छी बात है।
बड़े अंगूरों से ही ज्यादा कीमत मिलेगी हमें। जी लाला जी। लाला जी ने बलदेव को पगार पर नौकरी दी थी। वो बहुत अच्छा इंसान था। उसके पास खुद की जमीन नहीं थी। वो लाला जी की जमीन पर किसानी किया करता था और इसके बदले लाला जी उसे तनख्वाह देते थे। रोज शाम को 6 बजे बलदेव अपने घर के लिए रवाना हो जाता। एक रोज की बात है, बलदेव खेत पहुंचा और उसने देखा कि कई सारे अंगूर के गुच्छे गायब हो चुके थे। कल यहाँ बहुत सारे अंगूर के फिलिक थे, अचानक कहाँ गायब हो गए पता नहीं। लगता है मुझे कुछ एहसास हुआ होगा कि यहाँ अंगूर लगे थे। खैर जाने दो। बलदेव ने ये बात अपने दिमाग में ज्यादा देर नहीं रखी और वो रोज की तरह अपना काम करने लगा और शाम होते ही वो घर के लिए रवाना हो गया। अगले दिन भी वही वाकया हुआ। उसे अंगूरों के खेत में अंगूर के गुच्छे कम नजर आए। ये कैसे हो सकता है? मैंने कल ही यहाँ पर अंगूर के बहुत सारे फिलिक देखे थे। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। लगता है कोई न कोई मेरे अंगूर चुरा रहा है। अगर लाला जी को ये बात पता चल गई तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं उस चोर को आज रात को किसी भी तरह पकड़ लूंगा। बलदेव ने फैसला किया कि उस रोज की रात वो अंगूरों के चोर को पकड़ के रहेगा। शाम के 7 बजे वो रोज की तरह अपने खेत से निकल तो गया, पर इस बार घर पर नहीं गया बल्कि पास में ही एक बड़ा पेड़ था, उसके पीछे जाकर छिप गया। उसके पास एक लाठी भी थी। आज रात को उस चोर की जमकर धुनाई करूंगा, फिर वो कभी भी मेरे अंगूर चुराने के बारे में सोचेगा भी नहीं। बलदेव की नजरें अपने खेतों पर ही टिकी हुई थी। आधी रात हो चुकी थी लेकिन चोर अब तक नहीं आया। अभी तक वो चोर आया क्यों नहीं? बलदेव परेशान तो था, फिर भी वो नजर गड़ाए बैठा था। आखिरकार सुबह के 6 बज गए। जैसे ही सूरज की रोशनी आई, कुछ परियां उसके खेत में आईं। बलदेव ने देखा उन परियों ने कुछ अंगूरों के गुच्छे लिए। तो ये परियां हैं जो मेरे अंगूरों को चुरा रही थी। बलदेव दौड़कर अपने खेत के पास पहुंचा। आप सब तो परियां हैं, आप लोग मेरे अंगूर क्यों चुरा रही हैं? तो इस फल को अंगूर कहते हैं। हमारे परी लोग में ये फल नहीं उगते, लेकिन जब हमने इन अंगूरों को चखा हमें ये बहुत पसंद आए, तब से हम इन्हें लेकर खा रहे हैं। लेकिन आपकी वजह से मेरे मालिक मुझे नौकरी से निकाल देंगे। ऐसा क्यों? ये अंगूरों के बाग लाला जी के हैं। लाला जी हर महीने मुझे तनख्वाह देते हैं इन अंगूरों को उगाने के लिए। अगर आप लोग ऐसे ही सारे अंगूर खा जाएंगी तो वो मुझे तनख्वाह नहीं देंगे और नौकरी से भी निकाल देंगे। ओहो, माफी चाहते हैं, हम ये सब नहीं जानते थे, पर हमें ये अंगूर बहुत लजीज लगे। लेकिन हम तुम्हारे साथ भी नाइंसाफी नहीं कर सकते। हमारे पास एक उपाय है। क्या आप हमारे साथ हमारी दुनिया में आ सकते हैं? आप हमें वहाँ अंगूरों की खेती करना सिखा दें और बदले में हम आपको ढेर सारे सोने के सिक्के दे सकते हैं। सोने के सिक्के? हाँ, और फिर हम हमारे लिए अंगूर उगाना भी सीख जाएंगे। ठीक है, मुझे मंजूर है। बलदेव ने कुछ अंगूरों के बीज लिए। फिर परियों ने बलदेव का हाथ पकड़ा और बलदेव को अपने साथ ले जाने लगी और कुछ मंत्र पढ़े। मंत्र पढ़ते ही बलदेव भी परियों के साथ हवा में उड़ने लगा। वो परियों के साथ बादलों के ऊपर उड़ने लगा। परियां बलदेव को बादलों के बगीचे में ले आईं। इस बगीचे में बहुत ही खूबसूरत और रंग बिरंगे फूल उगे थे। ये तो लाजवाब है। बलदेव बगीचे को देखकर खुश हुआ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि बिना मिट्टी के ये सब कैसे उग गए। ये बादल जादुई हैं। ये बिल्कुल जमीन की मिट्टी की तरह होते हैं। इस पर जो भी बीज डालेंगे वो धरती के बीज की तरह उग जाते हैं। बलदेव ने उन बादलों पर अंगूर के कुछ बीज डाले और उसके देखते देखते अंगूर फूटने लगे। काश धरती पर भी ऐसे आसानी से पौधे उगाए जा सकते। अंगूरों के पौधों को रोज पानी देना पड़ता है और तो और इनकी जांच भी करनी पड़ती है कि इनमें कोई कीड़े न लग जाएं। एक परी ने जादू किया और उनके सामने एक छोटा सा बादल आ गया। अब ये बादल इन अंगूरों को पानी देगा। धरती पर पौधों को कीड़े लग जाते हैं, पर यहाँ वैसा नहीं होता। यहाँ मिट्टी नहीं है ना,
हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था। अब हम क्या करें? कुछ नहीं, वक्त पर पानी और अच्छी खुराक देने से ये पौधे अपने आप अंगूर उगाएंगे। बलदेव की बात जारी थी। बस इतनी ही देर में उसे अंगूर का एक गुच्छा नजर आया। वो देखकर परियां बड़ी खुश थीं। वो देखो, अंगूर उग गए। अब हमें धरती पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब से ये स्वादिष्ट अंगूर हम खुद ही अपने बादलों पर उगाया करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी। परी ने फिर से कुछ जादू किया और बलदेव के हाथ में एक बहुत बड़ा घड़ा था जिसमें सोने के सिक्के थे। इतनी सारी सोने की मोहरें एक साथ देखकर बलदेव की आंखें चौंधिया गईं। हमें जब भी आपकी जरूरत महसूस होगी हम आपसे मिलने आ जाएंगे। हाँ हाँ। परियों ने जादू किया और बलदेव परीलोक से गायब हो गया। वो वापस उसी अंगूरों के खेत में था जिसकी वो रखवाली किया करता था। बलदेव वो मटका लेकर अपने घर पहुंचा। इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से मिले आपको? बादलों पे खेती करने के लिए परियों ने दिया है। परियां? बलदेव ने अपनी पत्नी को सारा किस्सा बताया। आपकी ये दोनों बातें सुनकर मुझे यकीन नहीं हो रहा। एक तो ये कि हम अमीर बन गए और दूसरी ये कि बादलों पर भी खेती हुआ करती है। अब तुम मानो या ना मानो, लेकिन हकीकत यही है। बलदेव ने एक बड़ा सा घर खरीदा और साथ ही साथ अपनी खुद की जमीन भी। इस जमीन पर उसने भी अंगूरों की ही खेती की। अब उसे पैसों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। वो ऊपर वाले का शुक्रगुजार था। बादलों पर खेती करने से उसकी किस्मत ही बदल गई।